ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दं गुरुपदकन्द्रकृपासिन्धु नररूपहरि महामोहतम पुञ्जासु वचन रविकरनिकर। कभी कभी परम उच्च सत्ता से फनाइयत को प्राप्त एवं इष्ट में भगवान में लीन सिद्ध महापुरुषों को जानना पहचानना दुर्लभ हो जाता है, क्योंकि ऐसे महापुरुष उस अगम अगोचर सत्ता से तादात्म्य अद्वैत फनाइयत प्राप्त कर मौन हो जाते हैं। महाकवि सूरदास इसी अवस्था को व्यक्त करते हुए कहते हैं, अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहु जु निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सोई जाने जो पावे। रहीम जी ने भी कहा है, रहीमन बात अगम्य की कहन सुनन की नाई। श्री रामाश्रम सत्संग परंपरा के अद्वितीय संचालक परम पूज्य श्री साहब जी महाराज ने साधकों के मार्गदर्शन हेतु जो लेख अमृत वचन लिखे हैं, वे समस्त अमृत वचन अब दिव्य पथ भाग 1 एवं दिव्य पथ भाग 2 में उपलब्ध हैं। परम पूज्य साहब जी के उन अमृत वचनों की क्रमबद्ध रूप से वाचन करने की प्रेरणा परम पूज्य साहब जी की कृपा से प्राप्त हुई है, जिन्हें अगले कार्यक्रम अगले वीडियो में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आज के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है संत महिमा। संत सबकी भलाई करें, केवल इतनी ही बात नहीं है। संतों में ऐसी शक्ति होती है कि उस शक्ति के संपर्क में जो भी आ गया उसका परम कल्याण हो जाता है, चाहे उसे यह मालूम हो या न हो, क्योंकि संत का सीधा संबंध उस असल चैतन्य धार से होता है। संत के द्वारा वह दिव्य चैतन्य धार बराबर प्रवाहित होती रहती है। उसके संपर्क में आने वाले प्रत्येक प्राणी पर वह अपनी छाप अवश्य छोड़ देती है और प्राणी उससे लाभान्वित भी होता है, किंतु अंतर केवल इतना है कि जो समझते हैं, जानते हैं, वह उस धार को पकड़ लेते हैं और उन्हें संत के संपर्क का स्पष्ट प्रभाव तथा लाभ समझ में आता है। जो नहीं जान व समझ पाते हैं, वह केवल इतना ही कहते हैं कि उनके पास बैठना
अच्छा लगता है और शांति रहती है, तथा अनजाने ही वृत्तियां अंतर्मुखी होने लगती हैं। यही संतों के संपर्क की महिमा व लाभ है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण लहहि पय परिहर वारि विकार। ओम जय साहब।